मेरा कलाम रिसेंटली अभी मैंने अपलोड किया था, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक आपको फुल कलाम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसका प्रोजेक्ट मैं आज आपको शो करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, प्रोजेक्ट चाहिए, और मेरे पास टाइम की भी कमी है और मैं इंटरनेट भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ। 1 GB मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है डेली, क्योंकि अभी मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स को पेड करना पड़ेगा। तो आप बताएं क्या हो सकता है सही, पेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो प्राइस क्या रहने वाली है? मेरा ख्याल है 50 रुपीज़ काफ़ी है। तो चलिए प्रोजेक्ट का ब्रेक डाउन देख लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो साउंड अभी मिल रही है ये किस माइक्रोफोन से मिल रही है। सेटिंग। तो आपको भी इसको कैमकॉर्डर पे सेट कर लेना है। ये जो पूरा ट्रैक मैंने एक टेक में रिकॉर्ड किया था, बीच में जहाँ मुझसे गलत हो गया था मैंने उसे दोबारा रिपीट किया था और बाद में उसे कट कट करके मैंने इसे अरेंज किया था। मतलब ये मल्टी टेक रिकॉर्डिंग नहीं थी। हाँ, ऊपर में जो ओवरलेज देने थी जैसे कि हारमोनीज और फिल्टर्स, ये बाद में मैंने रिकॉर्ड किए थे। पहला ये हो गया। दूसरा, इसमें इफ़ेक्ट क्या क्या लगा है, ये है मेन ट्रैक, ट्रैक 1, और इसके नीचे ये जो ट्रैक 2 है ये भी उसी ट्रैक से कनेक्टेड है। इसमें इफ़ेक्ट्स कौन कौन से लगाए हुए हैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। पहले मास्टर पे भी कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर्स पे आपको मिलेगा रिवर्ब, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन। उसके बाद आप देखें यहाँ EQ के अंदर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ही थोड़ी सी कटिंग की हुई है। अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो अभी EQ ऑफ कर दिया है और साउंड कुछ ऐसी आ रही है, और EQ ऑन करने पे साउंड कुछ ऐसी आती है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अभी इसे बंद करता हूँ, ठीक है, EQ ऑफ। अब एक एक ट्रैक पे जो मैंने EQ किया वो दिखाता हूँ। मेन ट्रैक की अभी हम बात कर रहे थे, पहला और दूसरा मेन ट्रैक है। दूसरे पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, इसको सिंपल ट्रैक 1 में सेंड कर दिया है। तो मतलब ये कि ट्रैक 1 पे जो भी इफेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही ट्रैक 2 पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ट्रैक 1 पे हम आते हैं। वॉल्यूम मैंने -8.0 रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे इफेक्ट्स लगाने के बाद ये क्लिप कर रहा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रही थी, इसलिए मैंने इसको कम कर दिया है। EQ पे आते हैं। EQ में आप देखेंगे मैंने कुछ इस तरह की कटिंग की हुई है और इस प्रीसेट को मैंने नाम दिया है MU। जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम, कुछ भी MU MT ऐसे शॉर्ट में नाम दे देता हूँ। अगर मैं इसे ऑफ़ करूँ, EQ मैंने बंद कर दिया है। अब आवाज़ में जो डिफरेंस हुआ है वो आप सुन सकते हैं। अगेन जब मैं चालू करता हूँ तो आवाज़ कैसी हो जाती है आप खुद देख सकते हैं। क्या क्या किया हुआ है मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा बेस कटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बेस काटा हुआ है, यहाँ पे एक यूँ हार्ड फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं और जो ज़्यादा बूम करती है उसको हम काट देते हैं। यहाँ पे भी 2-3 तरीके से ऐसा ही किया हुआ है, और हाई एंड्स को थोड़ा सा बूस्ट किया हुआ है ताकि आवाज़ थोड़ी सी क्रिस्प साउंड करे। बंद करने पे ये ऐसा साउंड करता है, चालू करने पे ऐसा साउंड करता है। और इस प्रीसेट को मैंने नाम दिया है MU। कस्टम में जाएंगे, MU नाम पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब मैंने प्रीसेट बना लिया, अब मुझे बार बार ये सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हर ट्रैक पे मैं चाहूँ तो ठकाठक EQ लगता जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, अभी स्क्रॉल करेंगे तो मैंने डिनॉइज़र लगाया था ताकि नॉइज़ थोड़ी सी कम हो सके। बहुत हार्श नहीं किया था, आप देख सकते हैं मैंने 0.2 0.3 पर रखा हुआ है ताकि ऑडियो डैमेज ना हो, वरना ऑडियो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया चालू, और उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर मैंने यूज़ किया था। कंप्रेसर को मैं चालू करता हूँ तो साउंड कुछ ऐसी हो जाती है, आवाज़ ठीक ठाक लाउडनेस को पहुँच जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया है वोकल ट्यून, बहुत सिंपल, ये स्लाइड करेक्शन के साथ। ये बिल्कुल फुल के बीच में है और ये हाई और मीडियम की बीच वाली डंडी पे है, लाइन पे। स्टिकीनेस 6.9 रखी है। स्केल है A मेजर, आपके केस में स्केल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रैक 3 की ये जो साइड की हारमोनी है ये कुछ ऐसे साउंड करती है, सुनिए। ख्वाजा ख्वाजा। इस पे मैंने कौन कौन से इफ़ेक्ट्स लगाए हैं ज़रा देख लेते हैं। मैंने इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम रखा है, -13.3, क्योंकि ओवरऑल ये एक हारमोनी है तो मेन को ओवर पावर नहीं करनी चाहिए, साइड में ही रहना चाहिए। EQ में आप देखेंगे सेम चीज़ की हुई है। फिर इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं ट्रैक 3 के, तो यहाँ पे भी सिंपल कंप्रेसर लगा हुआ है, वही जो मैं हर ट्रैक में लगाता हूँ। ऑटो ट्यून मैंने लगाया है जिसमें मैंने थोड़ी सी हार्श करेक्शन स्पीड रखी है, करेक्शन अमाउंट उतना ही रखा है ताकि थोड़ा सा हार्श इफेक्ट आए,
ठीक है, इस पे डिले नहीं लगाया हुआ है। अभी डिले की भी बात करते हैं। अब आते हैं ट्रैक 4 की तरफ, और ये है ट्रैक 4। कंप्रेसर से, वोकल ट्यून से, फेजर लगाया हुआ है थोड़ा सा एडिशनल, और रिवर्ब इसमें थोड़ा दिया हुआ है ताकि और ज़्यादा इस पर रिवर्ब आए। सुनते हैं। ख्वाजा अभी चलते हैं ट्रैक 5 की तरफ, जो कि है अपनी मेन बैकग्राउंड लाइंस, जो कि कुछ ऐसा साउंड करते हैं। सुने। मोइनुद्दीन तेरा, ये इंसान की वोकल्स हैं और इसे मैंने उठाया है FL स्टूडियो मोबाइल के सैंपल से, और ये ह्यूमन वॉइस का ही सैंपल है। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा जानबूझ के बैकग्राउंड में कम रखा जाता है क्योंकि ओवरऑल ये बैकग्राउंड है, और इफ़ेक्ट्स में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, EQ भी नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा हाई ज़्यादा बूस्ट हो गई, इतना नहीं करना चाहिए था। इसको हटा देता हूँ, ये अभी अभी हो गया है गलती से। और कुल मिला जुला करके बात ख़त्म हो जाती है, रह जाता है डिले। डिले को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, पिंग पोंग डिले लगाया हुआ है, तो एक ऑक्स चैनल की मुझे ज़रूरत पड़ी थी। मिक्सर टैब में आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्स 1 दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इसको मैंने म्यूट किया था, अभी मैंने इसको अनम्यूट कर दिया है। और इसका वॉल्यूम मैंने -14 dB रखा हुआ है क्योंकि डिले है, ज़्यादा ओवर पावर ना करे तो अच्छा है। इसके अंदर आए तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें स्टीरियो एडिटिंग की हुई है। इसको लेफ़्ट चैनल पे कर दें। लेफ़्ट चैनल पे आप देखेंगे मैंने ये टाइमिंग रखी हुई है 1045 माइक्रो सेकेंड्स। डिले को रखा है -20.0 dB। डिले को मैंने रखा है जो कि 0 dB है, और मिक्स को मैंने 200 पे रखा है क्योंकि ये डेडिकेटेड डिले चैनल है, इस पर बिल्कुल भी वॉइस नहीं लेनी है हमें, ठीक है। और ऐसे ही राइट चैनल में जाएंगे। राइट चैनल में आप देखेंगे टाइमिंग मैंने उसकी डबल रखी है एग्जैक्ट, जो कि है 2098, और यहाँ पे -2.3 dB मैंने इसका डिके का वॉल्यूम रखा हुआ है, यानी रिपीट रखी हुई है सिंपल। अब आउटपुट में इसका भी सेम किया हुआ है, और ये मेथड मैंने बताया हुआ है पिंग पोंग डिले के ट्यूटोरियल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे डिटेल में मैंने बात की हुई है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ये प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।